क्या आप भी मेरी तरह मोबाइल की सिंगल स्क्रीन पे मल्टीपल क्रिप्टो कॉइन्स के मल्टीपल ग्राफ्स के एक साथ एनालिसिस करके बेस्ट एंट्री पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं? तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने एक मोबाइल की स्क्रीन पे ना मल्टीपल कॉइन्स के ग्राफ को किस तरह से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप उन ग्राफ पे चाहें तो कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आप किस तरह से करेंगे लाइव प्रैक्टिकली आज की वीडियो में आपको डिटेल के साथ समझाने वाला हूं। और मज़े की बात तो ये है कि आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको मल्टीपल पीसी की या फिर मल्टीपल स्क्रीन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मल्टीपल क्रिप्टो कॉइन्स के ग्राफ को एनालाइज करने के लिए, क्योंकि आप अपने एक ही मोबाइल से ये सब कुछ कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं आ चुका हूँ बाइनेंस के होम पेज पे, और होम पेज पे आने के बाद मेरे भाई आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल टू बी एक्सपर्ट पे नए हैं तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को आपने कर देना है प्रेस, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम आपको रिसीव होती रहें। अच्छा, अब क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में आपको समझाने वाला हूँ ए टू जेड जीरो से, ताकि एक बिगनर लेवल बंदे को भी सारी बातें समझ में आए। यहाँ पे मार्केट का ऑप्शन है, ठीक है जी। यहाँ पे ये व्हाइट कलर का कर्सर आपको नजर आ रहा होगा, आपने आ जाना है मार्केट में। और मार्केट में आने के बाद अब देखें यार, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने लायक, ठीक है। आप खुद फाइंड कर सको तो और अच्छी बात है, वरना इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता रहूँगा। अब देखें यहाँ पे मल्टीपल विंडो का ऑप्शन है। आई थिंक आप में से 99% लोगों को नहीं पता। अब ये वाइट कलर का कर्सर आपको नज़र आ रहा है, सिंपली आपने इस कर्सर पे करना है क्लिक। जैसा ही आप इस कर्सर पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने मल्टीपल चार्ट्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है जी। अब इनकी सेटिंग कैसे करनी है, यूज़ कैसे करना है, एंट्री कैसे बनानी है, वो मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले हमें सिंगल कॉलम मिलेगा, ठीक है जी। सिंगल कॉलम मिलेगा और इसके साथ साथ हमें टाइम फ्रेम भी मिलेगा। मल्टीपल चार्ट्स पे इंडिकेटर भी मिलेंगे। दैट मीन्स कि आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे 10 मिनट्स का, तो 10 मिनट्स का टाइम फ्रेम, जितने भी आपने क्रिप्टो कॉइन्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा है, दैट मीन्स कि ऐड टू फेवरेट करके रखा है, उन सब कॉइन्स पे वो टाइम फ्रेम अप्लाई हो जाएगा। अब मैं आपको लाइव प्रैक्टिकली समझाने वाला हूँ कि किस तरह से आप जो है वो टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, ताकि जिस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करना चाहते हैं आप उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉइन के ग्राफ को देखें एंड देन आप अपनी एंट्री बनाएं, ठीक है। अब वीडियो में आप जो है वो आगे देखते जाइएगा, मैं आपको कमाल कमाल की चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि टाइम फ्रेम का ऑप्शन क्या है। यहाँ पे देखें जी, व्हाइट कलर का डॉट आपको नजर आया होगा, यहाँ पे मैंने क्लिक किया है। अब देखें यहाँ पे इंटरवल्स में आपको सारे टाइम फ्रेम मिल जाएंगे, 1 मिनट से लेकर 1 महीने तक का मेरे भाई टाइम फ्रेम आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड वो कॉइन्स जिनको 1 महीना हुआ ही नहीं है लॉन्च हुए, जो न्यूली लिस्टेड हुए हैं, उनका टाइम फ्रेम नहीं आएगा, लेकिन बाकी सबका आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया। अब आप देखें 15 मिनट का टाइम फ्रेम जितने भी कॉइन्स जो मेरी वॉच लिस्ट में है उन सब पे अप्लाई हो चुका है, उन सब का ग्राफ मेरे सामने है। तो अब मुझे प्रॉपरली आइडिया हो जाएगा कि मल्टीपल कॉइन्स की ग्राफ जब मैं देखूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि मार्केट एक्चुअल में किस डायरेक्शन में जा रही है, अप ट्रेंड की तरफ है, डाउन ट्रेंड की तरफ है। जितने भी कॉइन्स हैं उन सब की ग्राफ देखने से मुझे अच्छा खासा आइडिया हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे इंडिकेटर का ऑप्शन है, आपको व्हाइट कलर का कर्सर नजर आ रहा होगा, ये इंडिकेटर का ऑप्शन है। अब आप मल्टीपल कॉइन्स के मल्टीपल ग्राफ पे इंडिकेटर्स भी सेट कर सकते हैं। अगर आपको इंडिकेटर्स की नॉलेज है तो आप यहाँ से इंडिकेटर्स को सेट करके, अगर आपको यूज करना आते हैं इंडिकेटर, ठीक है जी, आपको इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग एंट्री लेना या फिर एग्जिट पॉइंट लेना आता है, तो आप इंडिकेटर्स को भी यूज करें, आपको मल्टीपल जो मेन इंडिकेटर्स हैं वो भी मिल जाएंगे। अब मैं आपको जस्ट एग्जांपल देने वाला हूं। देखें यहाँ पे एक इंडिकेटर है बॉलिंजर बैंड, जो कि पर्सनली मेरा फेवरेट इंडिकेटर है, इस पे मैंने वीडियो भी बनाई है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे बॉलिंजर बैंड को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे देखें जितने भी ग्राफ मेरे पास जो अवेलेबल हैं, दैट मीन्स कि मल्टीपल चार्ट्स में मेरे पास उन सब कॉइन्स के ग्राफ अवेलेबल हैं जो कॉइन्स मेरी फेवरेट लिस्ट में ऐड है। अब उन सब पे ये बॉलिंजर बैंड अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अगर आपको बॉलिंजर बैंड के रिलेटेड स्ट्रेटजी नहीं पता तो मेरे भाई मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसपे ऑलमोस्ट 31-32 हज़ार व्यूज़ हैं, आप देख सकते हैं। बॉलिंजर बैंड की एक्यूरेसी भी अच्छी होती है। अगर आप स्पोर्ट ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप स्पोर्ट ट्रेडर हैं, तो आप इस इंडिकेटर को भी यूज कर सकते हैं। और अब मैं आपको एक खास सेटिंग बताने वाला हूं। अगर आप ये सेटिंग करते हैं तो हो सकता है कि आपको एडिशनल जो है ना वो कुछ चीज़ें समझ में आ जाएं, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे ये सिंगल कॉलम लगा हुआ है, ठीक है, ये मेरा फेवरेट कॉलम है, इसीलिए मैं सिंगल को यूज़ करता हूँ। लेकिन यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, ये जो व्हाइट कलर का कर्सर है मैं इसीलिए यूज़ करता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए, ठीक है जी। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हमारे सामने मल्टी चार्ट्स सेटिंग आ चुकी है। अब सेटिंग आपके सामने, सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉलम्स का ऑप्शन नजर आएगा। कॉलम्स के ऑप्शन में सिंगल कॉलम है, डबल है, ट्रिपल है, और उसके बाद लास्ट में है क्वाड्रिपल, ठीक है जी। क्वाड्रिपल का मकसद होता है 4 कॉलम्स। मुझे लगता है कि अगर मैं डबल सेलेक्ट करूंगा तो चीज़ें बहुत ज़्यादा
यूं समझें कि ख़राब हो जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। अब आप देखें यहाँ पे मैंने डबल कॉलम सेलेक्ट किया है। अब डबल कॉलम में मुझे ग्राफ तो बहुत ज़्यादा कॉइन्स के नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि यार काम ख़राब हो गया है, क्योंकि थोड़ी बहुत सफाई भी होनी चाहिए ना स्क्रीन पे। अब आप देखें यहाँ पे आपको चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आएंगी, इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सिंगल कॉलम को यूज़ करें। सिंगल कॉलम ही बेटर है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको जो प्रॉपर और जो कंप्लीट सेटिंग्स है वो सारी मैं आपको बताऊं, ताकि आपको फर्दर कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी। अब सेटिंग में मैं अगेन आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं सिंगल को क्लिक करूँगा। सिंगल पे क्लिक करने के बाद अब मेरे सामने जो है वो सिंगल कॉलम आ चुका है। अच्छा, अब मैं आपको एक और ख़ास चीज़ बता दूं कि अगर आप कैंडल्स का जो कलर है वो भी चेंज करना चाहते हैं, कुछ स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर आपके ग्राफ के कैंडल्स का कलर ग्रीन और रेड है, दैट मीन्स कि आप प्रो ट्रेडर नहीं है। ठीक है जी, ये मिथ है, वैसे ये बकवास वाली बात है, इस पर आपने यकीन नहीं करना। लेकिन अब हम आ चुके हैं सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में अब आप देखें यहाँ पे जो बुलिश कैंडल्स हैं आपको पता है वो ग्रीन होती हैं। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के कलर भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और जो बेरिश की जो कैंडल्स होती हैं वो रेड होती हैं, आपको पता है, आप उनका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये मल्टीपल चार्ट्स की कुछ खास सेटिंग्स थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब अगर मान लें आप एंट्री लेना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल ग्राफ है आपके सामने ज़ाहिर है, अब आप वो गलती थोड़ी करोगे जो आप पहले करते थे। अच्छा, यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि किसी को आप एंट्री सेंड करना चाहें मल्टीपल कॉइन्स की, तो आप यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, शेयर के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो मल्टीपल जो कॉइन्स हैं उनके ग्राफ आ जाएंगे। आप किसी को बता सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एंट्री लिया, आप भी यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, अगर आप किसी की हेल्प करना चाहो तो। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब यहाँ पे मल्टी चार्ट्स का ऑप्शन है। यहाँ पे अब मान लें फेवरेट्स में ये स्पोर्ट ट्रेडिंग के पेयर्स थे मेरे सामने। अगर मैं स्पोर्ट ट्रेडिंग करना चाहता हूँ तो स्पोर्ट ट्रेडिंग के कॉइन्स होंगे। अगर मैं फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहता हूँ तो आपने जो कॉइन्स फ्यूचर ट्रेडिंग की फेवरेट लिस्ट में ऐड किए हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है जी, फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए फ्यूचर ट्रेडिंग के जो पेयर्स आएंगे, और स्पोर्ट ट्रेडर्स के लिए स्पोर्ट ट्रेडिंग के पेयर्स यहाँ पे आ जाएंगे मल्टीपल चार्ट्स में। ठीक है। अच्छा, अब मान लें मैं एंट्री लेना चाहता हूँ, कहाँ मेरी एंट्री बनती है, फ्लो की है मेरे सामने। मुझे लगता है कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाइट कलर का कर्सर आपको नज़र आ रहा होगा, समहाउ आई फील कि यहाँ पे मेरी एंट्री होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन क्या प्राइस तो ऊपर निकल चुकी है। अब लेकिन मान लें प्राइस ऊपर जो है वो नहीं गई, लेकिन मान लें प्राइस यहाँ पे, अब मैं एंट्री लेना चाहता हूँ, क्विक एंट्री लेना चाहता हूँ। ठीक है, प्राइस मैंने नोट कर लिया। अगेन मैं यहाँ से बैक आऊँगा। बैक आने के बाद सर्च का ऑप्शन है, सिंपली मैं यहाँ से फ्लो की सर्च करूँगा। फ्लो की जैसे ही मैं सर्च करूँगा मेरे सामने फ्लो की आ चुका है। फ्लो की आने के बाद अब मैं यहाँ से क्विक बाइंग करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने एनालिसिस कर लिए, मैंने मल्टीपल जो है वो कॉइन्स को देखा, उन सब में से मुझे फ्लोकी का रिजल्ट अच्छा लगा। चलें जी, अब देखिए मैं फ्लोकी को बाय करना चाहता हूं, तो मैं मेरे पास जितना भी अमाउंट है वो मैं सारा सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बाय फ्लोकी का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद जो फ्लोकी हैं वो ऑटोमेटिकली बाय हो जाएंगे। ठीक है जी। तो अब देखें ए टू जेड जो पर्पस था मेरा वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आप किस तरह से मल्टीपल चार्ट्स को यूज़ करके अपने लिए बेस्ट एंट्री फाइंड कर सकते हैं। और इसी तरह की बाइनेंस में बहुत सारी हाइडन सेटिंग्स हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं वीडियोस बनाता रहूँगा और आपको गाइड करता रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि बार बार एक कॉइन्स के ग्राफ को बार बार चेक करना या डिफरेंट कॉइन्स के ग्राफ को बार बार चेक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम भी कंज्यूम होता है, एंड देन बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में भी नहीं आती। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आए। और अगर आज की इस वीडियो से आपकी नॉलेज में थोड़ा बहुत भी इजाफा हुआ है तो आपने वीडियो को लाइक करना है। लाइक करने के साथ आपने शेयर भी करना है ताकि किसी और का भी भला हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।